कितना अच्छा लगा ना। तो अब जो है चलिए देखिए इधर, तो ये जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक बहुत सा प्यारा छोटा सा टॉपिक है। देख करके लगता है कि परिभाषा तो सबको आता होगा, लेकिन अंदर से इसको फील करके बोलना, एकदम एक्चुअली में समझ करके बोलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आज आपको एकदम बहुत मज़े तरीके से, अच्छे तरीके से बताया जा रहा है, एकदम ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। जैसे आप किसी से भी जनरली पूछिएगा, या तो अगर आप जानते होंगे तो आप सीधा जानते हैं कि किसी भी चार्ज को Q बराबर एनी के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन बोलते हैं। या तो चार्ज ऑन एनी बॉडी ऑफ एनी पार्टिकल इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल इनटू ऑफ चार्ज, ऐसे करके बता दिया जाता है, ठीक है। लेकिन आप आज जो है हम आपको एक्चुअल में मतलब इसका सिखाते हैं कि क्या आखिरकार है। मान लीजिए कि अपने पास में दो बॉडी है, एक बॉडी ए है, बॉडी बी है, दोनों न्यूट्रल है स्टार्टिंग में, है ना। न्यूट्रल बॉडी किसको कहा जाता है, तो आप लोग जानते हैं कि कोई भी बॉडी जो है, कोई भी पदार्थ जो है वो परमाणुओं से मिलकर के बना है, एटम से मिलकर के बना है। उस एटम के अंदर में देखा जाता है तो तीन तरह के फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन पे किसी तरह का चार्ज होता नहीं, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। एक इलेक्ट्रॉन पे जितना नेगेटिव उतना है, एक प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो किसी भी बॉडी में अगर चार्ज जीरो है या तो न्यूट्रल है, तो इसका मतलब ये होता है कि जितना उसमें इलेक्ट्रॉन है उतना ही उसमें क्या होता है, प्रोटॉन होता है। जरा देखिएगा खेला किसका है। आपको ये भी केमिस्ट्री में सिखाया गया होगा कि जब कुछ भी प्रोसेस होता है देन उस बॉडी से या तो उस एटम से सिर्फ इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन होता है, बस। तो जब इसको हम लोग आपस में रब करते हैं, रगड़ते हैं, तो हीट जनरेशन के कारण, है ना, उसमें एनर्जी के कारण वो जो इलेक्ट्रॉन जो है उस एनर्जी को लेकर के एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चला जाता है। तो मान लीजिए कि कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो उठ करके चले गए, कहाँ पे, बी में चले गए। तो ये परिभाषा ये बताता है कि बॉडी ए के द्वारा लॉस की गई इलेक्ट्रॉनों की संख्या या बॉडी बी के द्वारा गेन की गई इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो हमेशा होगा वो कभी भी डेसिमल पॉइंट में नहीं होगा। जब भी होगा तो इंटीजर में होगा, पूर्णांक में होगा। जैसे 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, 20 होगा। बात समझ में आए बढ़िया से। कभी भी जो है वो आधा, अढ़ाई, 3.5, 4.5, पौने 4 ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। इसको और भी समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक जो है वो मुर्गी बेचने वाले अंकल ऐसे जा रहे हैं, खच्चियाँ लेकर के जा रहे हैं, है ना। ऊपर का जाली किसी कारण बस खुल गया है ना। और एक जो है पटाखा जो है आवाज़ किया और उसके कारण जो है उससे वहाँ से मुर्गी जो है वो उड़ करके निकल गई। बात समझ में आया। तो उसमें से कुछ मुर्गी ही जो है बाहर गए, बाकी जो है मुर्गी उसी में है, बचा हुआ। अब जो है उसमें उड़े हुए मुर्गियों की संख्या अगर देखा जाए जो उड़ी है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है कि कभी 1.5 मुर्गी, 2.5 मुर्गी, 3.25 मुर्गी उड़ा होगा। जब भी उड़ा होगा तो इंटीजर में उड़ा होगा, या तो 1 मुर्गी, या तो 2 गो, या तो 4, या तो 6, या तो ऐसे करके उड़ा होगा। बात समझ में आ रहा बढ़िया से। तो यही बात इसमें बोला गया है कि किसी भी बॉडी के द्वारा इलेक्ट्रॉन को लॉस या गेन किया जाता है चार्ज बढ़ने के क्रम में, देन वो संख्या जो है वो इंटीजर फॉर्म में हमेशा होता है, वो डेसिमल पॉइंट में कभी नहीं होता। बात समझ में आ गया। तो जब यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसका नाम है मिल्कन आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, तो उसमें इस चार्ज को देखा गया था, आयल ड्रॉप पे बार बार ये चीज़ आ रहा था। और यहीं से इस पता चला था कि ये जो है वो लोवेस्ट पॉसिबल चार्ज है जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज खोज किया गया था। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज का खोज जो है मिल्कन महोदय ने किए हैं, माफ कीजिएगा। तो अब देखा जाए कि कोई भी बॉडी पे जो चार्ज जो बन रहा है ना, क्रिएट हो रहा है, वो इलेक्ट्रॉन को आने से या जाने से होता है। तो जितना इलेक्ट्रॉन आया उनकी संख्या देखिए यहाँ पे है, और 1 इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज देखिए यहाँ पे, ठीक है। जैसे 4 इलेक्ट्रॉन गया है तो 4 × 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, जितना चार्ज क्रिएट होगा, जो लॉस किया है इलेक्ट्रॉन को उस पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, और जो गेन किया उस पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया। तो आप शायद अच्छे से समझ पाए होंगे कि क्वांटाइजेशन का असली मतलब होता क्या। ठीक है, धन्यवाद, आज के लिए यहीं तक।